अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम से हम ट्रांसफार्मर्स का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर्स को डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 ET316 का। तो जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हम इंक्लूड करेंगे स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया जाता है उनकी कौन सी स्पेसिफिकेशंस स्टैंडर्ड होती हैं, और कूलिंग मेथड ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कौन से डिफरेंट तरीके हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो जो इंटरनेशनल टेक्निकल कमीशन है उसने कुछ स्टैंडर्ड दिए हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं। जब भी हम कोई ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करते हैं, जब भी कोई भी ट्रांसफार्मर हम ऑर्डर देते हैं, हम अपने कुछ स्पेसिफिकेशन देते हैं, और जब हम ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, बनाने के बाद मैन्युफैक्चरर जो कंपनी है डिज़ाइन करने के बाद कुछ स्पेसिफिकेशंस देती है, उनका जो मकसद क्या होता है ये सारी चीज़ें भी हम देते हैं। कौन सी स्पेसिफिकेशंस लाजमी होती हैं, स्टैंडर्ड कौन से मेंटेन करने होते हैं। तो स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक तो मैन्युफैक्चरर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर इंटरनेशनली अगर आपको जैसे कि कोई एक चीज़ पता है कि हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये बनाया कि हमने एक चीज़ किलोग्राम में देनी है, पूरी दुनिया उस किलोग्राम को फॉलो करती है, किसी को कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होता, और पूरी दुनिया में एक कम्युनिकेशन का अच्छा तरीका बना हुआ है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल में ट्रांसफार्मर के डिज़ाइंस के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन है, उसने एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं कि जब भी हमने कुछ ट्रांसफार्मर की परचेजिंग की, मैन्युफैक्चरिंग की, डिज़ाइनिंग की बात करनी है, जो परचेज करने वाला है, डिज़ाइन डिज़ाइन करने वाला है, यानी मैन्युफैक्चरर, सब ने एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस बतानी है कि इसकी ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, इसकी ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, ताकि कम्युनिकेशन गैप कम हो, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको ट्रांसफार्मर मिल सके। और जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, ये आपकी जो है अपडेट भी होती हैं और रिवाइज भी वक्त के साथ साथ होती रहती हैं। जैसे जैसे आजकल दुनिया मूव हो रही है टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ जैसे जैसे आप थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर कंप्यूटर्स की तरफ जा रहे हैं, तो इसी तरह आपकी रिलेज वगैरह भी इनसाइड ट्रांसफार्मर हर चीज़ अपडेट होती रहती है। तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो पावर ट्रांसफार्मर के लिए डिफरेंट होते हैं, और जो होते हैं स्पेशल ट्रांसफार्मर्स हैं, और ट्रांसफार्मर जिनकी रेटिंग 5 kVA से कम होती है उनके डिफरेंट होते हैं। जो पावर ट्रांसफार्मर ग्रेटर देन 5 kVA हैं और 3 फेज़ हैं, उनके स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग है। और जो स्पेशल ट्रांसफार्मर्स हैं, और या वो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो 5 kVA से लेस हैं, उनके स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो जो भी कोई भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो उसकी सर्विस कंडीशन होती है, उसकी किस डेफिनेशंस होती हैं, उसकी रेटिंग होती हैं, उसकी सेकेंडरी साइड पे जो टैपिंग्स होती हैं या प्राइमरी साइड पे जो टैपिंग्स होती हैं, वो उसमें कौन सा कूलिंग सिस्टम काम कर रहा है ये बताना लाजमी होता है। और ये मैक्सिमम कितना टेम्परेचर अलाउ कर सकता है कि अब इसमें कितना हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं तो इसकी वाइंडिंग नहीं जलेगी, ये बताना लाजमी होता है। कंपनी को ये डिज़ाइन करने वक्त शॉर्ट सर्किट करंट की लिमिट बतानी होती है, ये काम आती है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में, ताकि शॉर्ट सर्किट टेस्टिंग के वक्त वो उससे ज़्यादा आप इस शॉर्ट सर्किट करंट इसमें से ना गुजारें। उसके बाद उसकी रेटिंग बतानी लाजमी होती है, उसकी डायग्राम बनानी लाजमी होती है, सिंगल लाइन डायग्राम बनानी लाजमी होती है, उसके पोलैरिटी मार्किंग लाजमी करनी होती है, जो कि वो बाद में वेरीफाई भी करते हैं पोलैरिटी टेस्ट से। उसके बाद टॉलरेंस बतानी होती है कि कितने प्लस माइनस कितने परसेंट वोल्टेज को विथस्टैंड करता है, प्लस माइनस कितने परसेंट फ्रीक्वेंसी को विथस्टैंड करता है। इसके सारे जितने भी आपने टाइप टेस्ट जो भी आपने करने होते हैं, जो कि नया ट्रांसफार्मर एक डिज़ाइन होता है, उस पर जितने भी टेस्ट किए जाते हैं एक बार, वो टाइप टेस्ट इसमें मेंशन करने होते हैं कि कौन कौन से किए हैं, ठीक है। और जो हाई वोल्टेज के जितने भी टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने होते हैं। इसकी इंसुलेशन का बताना होता है, चाहे वो आपने कोर के ऊपर वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन की है वो, या टैंक टू टैंक इंसुलेशन के लिए जो आपने जो ऑयल यूज़ किया है वो। तो ये सारी चीज़ें आपने जब भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करता है मैन्युफैक्चरर कंपनी, ये सारी चीज़ें यूज़र को या आपका जो आगे जो भी परचेजर उसको बताती है, ताकि उसको अगर उसने कोई टेस्ट करवाने हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट के लिए लाजमी होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी इस काम के लिए लाजमी होती हैं कि इस पर कितना हम एक्स्ट्रा बर्डन डाल सकते हैं, या जनरेशन में आपको होता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी में ऊंच नीच हो जाए तो वो बर्दाश्त की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास है जी कूलिंग मेथड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की आपके पास यूजुअली जो होते हैं, जब जब भी इसमें लॉसेस होते हैं तो लॉसेस हीट की फॉर्म में होते हैं। अगर ट्रांसफार्मर आपका ज़्यादा हीट अप हो जाए तो वो जल सकता है, इसलिए हमें ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना पड़ता है। अब इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, और हर मेथड का यूज़ है उसकी रेटिंग के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से, उसके यूज़ के हिसाब से ट्रांसफार्मर में डिज़ाइन किया जाता है कि इसकी आपके पास कौन कौन से मेथड इस ट्रांसफार्मर में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं।
तो आपके पास जो दो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक ड्राई टाइप होती है और एक ऑयल इमर्स्ड होता है। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर के जैसे दो तरीके हैं, एक एयर नेचुरल टाइप है और एयर फोर्स टाइप है। जबकि आपके पास जो आपका ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, सॉरी ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर है, ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर में आपके पास ये 6 मेथड्स हैं जो आपके पास स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, ऑयल फोर्स्ड एयर नेचुरल, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड, ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स्ड और ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड टाइप, जिनको ONAN, ONAF, OFAN, OFAF, ONWF और OFWF भी, ONWF और OFWF रिस्पेक्टिवली कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम इनको डिटेल्स में देखेंगे, ये आप स्क्रीन पे अपने सारे देख सकते हैं। सबसे पहले ए नेचुरल टाइप, इन सारों को देखने के लिए एक ही नुक्ता आपने ये जहन में रखना है कि जहाँ पे लफ्ज़ नेचुरल आएगा, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमें नेचुरली, हमें कुदरती तौर पे मिलेगी। ठीक है, वो एयर हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो ऑयल हो सकता है। ये आपने जहन में रखना है। जहाँ भी लफ्ज़ नेचुरल आएगा तो हम उस पर कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई नहीं करेंगे, और जहाँ पे लफ्ज़ फोर्स्ड आएगा उसका मतलब है कि वो जो टाइप है, वो चाहे एयर है, जो ऑयल है, जो वाटर है, वो हम उसको फोर्सफुली अप्लाई कर रहे होंगे। तो आपको भी पता है, अगर फॉर एग्जांपल हमने ऑयल देना है फोर्सफुली, तो हम कैसे देंगे ऑयल या वाटर? वो वाया पंप देंगे। अब मोटर पंप जो होता है वो वाटर भी प्रोवाइड करता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और एयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अगर तो नेचुरल एयर है तो जो आपके बाहर हवा चल रही है, ये काम आती है। अगर हमने फोर्स्ड एयर देनी हो तो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स्ड एयर के लिए हम फ़ैन ही यूज़ करते हैं। ये मिडिल क्लास की, आपकी मिडिल स्टैंडर्ड की सिंपल फिजिक्स है या इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज है। तो सबसे पहले एयर नेचुरल टाइप है। एयर नेचुरल टाइप, जैसे कि मैं नाम से बताया, ये कुदरती हवा जो बाहर से आपकी ट्रांसफार्मर की टैंक को, बॉडी को लगती है, ये यूज़ होती है ये ट्रांसफार्मर को कूल करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए। ये ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। वो ट्रांसफार्मर जिसमें ऑयल नहीं होता उसमें यूज़ करते हैं, और ये 25 kVA से कम रेटिंग के लिए यूज़ होता है। और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और कंट्रोल ट्रांसफार्मर में भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर कूल्ड बाय नेचुरल एयर अराउंड देम। जो ट्रांसफार्मर की बॉडी के बाद नेचुरल एयर है, हवा है, उससे ये आपकी ट्रांसफार्मर के इनसाइड ठंडे रहते हैं। ठीक है, जो नेचुरल एयर होती है ये वाइंडिंग और कोर में से गुजारी जाती है, और ये जो ट्रांसफार्मर की ये जो होती है हाई रेजिस्टेंस होती है अगेंस्ट मॉइस्चर। तो ये नमी के इंतहाई मतलब रेजिस्ट कर सकते हैं नमी को, तो इसकी वजह से इनका जो डेंजर, जो मतलब आग लगने का इनका ख़तरा नहीं होता। ठीक है, तो एयर नेचुरल टाइप के बाद ऑब्वियस सी बात है आपके पास है जी एयर फोर्स टाइप। एयर फोर्स टाइप को एयर ब्लास्ट कूलिंग मेथड भी कहते हैं, जो कि ड्राई टेस्ट ट्रांसफार्मर में यूज़ होता है। और ड्राई टेस्ट ट्रांसफार्मर में इसका जो प्रोसीजर वो ये होता है कि आपने वाइंडिंग और कोर ऑफ जो ट्रांसफार्मर है, ये आपने एक बॉक्स में क्लोज कर देने हैं। ये आपका मेटल बॉक्स है। मेटल बॉक्स में क्लोज करने के बाद आपने ये करना है कि अगर जब भी आप इसे अंदर थर्मोस्टेट लगा देंगे, जब भी इसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ेगा, थर्मोस्टेट उसको पहचान करके, तो आप इस बॉडी के अंदर एक फ़ैन लगा देंगे, जो फ़ैन उस चल के उसको ठंडा करेगा। तो मैंने पहले भी बताया था, फोर्स्ड का मतलब है कि हमने फोर्सफुली एयर देनी है, और फोर्सफुली एयर हम किससे देते हैं? फ़ैन से। ठीक है, तो फ़ैन टैंक के ऊपर लगाए जाते हैं, टैंक की सरफेस पे, और इनको जो ज़ाहिर बात है चलाया जाता है यूजिंग थर्मोस्टेट। जब ट्रांसफार्मर का एक लिमिटेड लेवल से कम टेम्परेचर आ जाता है जितना कि हमें चाहिए, तो वो थर्मोस्टेट दोबारा स्विचिंग के थ्रू इसमें दोबारा उसको ऑफ करवा देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है जितने आगे 6 हमने नाम देखे हैं, ये हमारे पास किस लिए हैं? ये हमारे पास हैं ऑयल, जो हैं ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर्स के लिए। तो ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर में सबसे पहले ऑयल नेचुरल है, एयर भी नेचुरल है। तो नेचुरल का मतलब है ना तो हम कोई नेचुरल तरीके से ऑयल मूव करेगा, नेचुरल तरीके से एयर मूव करेगी। ना तो हम इसमें कोई फ़ैन लगाएंगे, ना ही हम इसमें कोई ये जो है ऑयल के रोटेशन के लिए पंप लगाएंगे। तो ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, 100 MVA तक भी ये यूज़ हो सकता है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं जस्ट 30 MVA तक। इसकी रीज़न ये है कि जैसे जैसे ट्रांसफार्मर में हमने ऑयल डालना है, जैसे जैसे हम टैंक का साइज़ बड़ा करते जाएंगे, तो इसमें जो है इसका हमारी कॉस्ट इफेक्टिव होता जाएगा, कीमत बहुत ज़्यादा आएगी। इसलिए हम इसको 30 MVA से ज़्यादा के लिए यूज़ नहीं करते। तो कोर और वाइंडिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की, एक टैंक में होती है जिसमें ऑयल भरा होता है।
तो नेचुरल एयर जो है सरफेस के ऊपर से, इस सरफेस के ऊपर से जो बाहर के टैंक के ऊपर से हवा जो एयर है वो पास करती है, जिसकी वजह से ठंडा रहता है। लेकिन जब ऑयल गर्म होता है तो आपको भी पता है जो वेपोरेट होता है ये खसूसियत होती है हल्की चीज़ की कि वो ऊपर आता है और जो भारी चीज़ है वो हमेशा नीचे जाती है। तो जो आपका ऑयल गर्म हो जाता है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर के ऊपर आ जाता है, मतलब इस सरफेस में जिसमें ऑयल है उसके ऊपर आ जाता है। जबकि आपका जो ठंडा तेल है, जो ठंडा ऑयल है, कूल डाउन ऑयल है, वो ऑटोमेटिक नीचे चला जाता है। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है आपकी ऑयल की भी और ये किसी भी लिक्विड की होती है कि जैसे जैसे इसको गर्म करते हैं, इसीलिए जैसे पानी को भी बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो भाप बना के ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो जब ये वाला वाटर ऊपर आएगा, ये वाला ऑयल, तो यहाँ पे से जो सरफेस में से पास कर रही है हवा, तो वो इसको ठंडा करेगी। तो आज उतनी देर में ये वाला ठंडा होकर नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। और ये सारा कुछ नेचुरली हो रहा है, हमने इसमें कोई भी पंप नहीं लगाया हुआ। ये हम इसकी साइड पे ट्यूब्स को प्लेस करते हैं। ये ट्यूब्स एक तो कूलिंग एरिया को इंक्रीज करते हैं और दूसरा ये अलाउ करते हैं जो है इसको ऑयल को नीचे ऊपर लेके जाने के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की आपने आम रूटीन में यही शेप देखी होगी, इसी शेप के होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये यूज़ होते हैं आपके आम रूटीन में। इसके बाद हमारे पास जो है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड है। इसका मतलब है ऑयल तो नेचुरली मूव करेगा, एयर को हम फोर्सफुली करेंगे। तो फोर्सफुली का मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे, हम इसको फैन लगाएंगे। तो ये फैन लगे हुए हैं जो है, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ ये होती है कि हम इसमें एक इसमें ये हीट एक्सचेंजर, ये रेडिएटर भी लगा देते हैं। और रेडिएटर या हीट एक्सचेंजर के बाद फ़ैन लगाते हैं। हीट एक्सचेंजर किस लिए यूज़ होता है, वो कूल डाउन करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें कूलिंग पर्पज़ के लिए हम फोर्सफुल एयर अप्लाई करते हैं टैंक्स या ट्यूब्स के बाद वाली साइड पे। ठीक है, इसमें वो जो हमने लास्ट पढ़ा है ON AN, उसमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि इसमें जस्ट हम एक हीट एक्सचेंजर के साथ फ़ैन लगा देते हैं, बाकी सेम पर्पज़ इसका वही है। हाईली रेटेड ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के लिए ही ये यूज़ होता है। और जो थर्मोस्टेट इसी में जिस तरह के एयर फोर्स में लगा हुआ था, इसमें भी थर्मोस्टेट लगा हुआ था होता है जो फैन को ऑन और ऑफ करवाता है। तो हम कह सकते हैं एयर फोर्स्ड और ऑयल नेचुरल को हम मिला के ये एक वाला ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड बना लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास ऑयल फोर्स्ड है। ऑयल का फोर्स्ड का मतलब है कि ऑयल की जो मूवमेंट है, रोटेशन है इनसाइड ट्रांसफार्मर, वो भी फोर्सफुली होगी। और एयर भी जो है एयर नेचुरली भी होगी। एयर के लिए इसका मतलब है कोई फैन नहीं लगा होगा, एयर नेचुरली मूव करेगी और पास करेगी जो नेचुरल है। और ऑयल हम फोर्स की अगर हमने किसी लिक्विड को घुमाना हो या रोटेट करना हो या अप डाउन करना हो तो हम उसके लिए मोटर पंप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है। तो ये बहुत कम यूज़ होता है। कोर वाइंडिंग इसी तरह ऑयल इमर्स में होती हैं और बहुत तेज़ स्पीड में एक एक्सटर्नल मोटर पंप के साथ इसको हम ऊपर से नीचे घुमाते हैं। हीट एक्सचेंजर या रेडिएटर इसमें भी लगा होता है। ये आपका पंप लगा हुआ है, ये आपका रेडिएटर लगा हुआ है। जब आपका ऑयल रेडिएटर में से गुजरता है तो वो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है। तो रेडिएटर जो में बाहर से जो हवा लगती है, नेचुरल एयर लगती है, वो नेचुरल एयर को ठंडा होने में मदद करती है। अब है ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। ऑयल फोर्स ये सबसे बेस्ट मेथड है। ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर जो पावर स्टेशन पे हैं और सब स्टेशन पे हैं वो इसको यूज़ करते हैं। 60 MVA तक ये यूज़ होता है। तो इसमें ऑयल फोर्स्ड और एयर फोर्स्ड कंबाइन है। ऑयल फोर्स्ड का मतलब है कि एक एक्सटर्नल पंप है, एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर है। हीट एक्सचेंजर जो होता है नीचे पंप लगा होता है। हीट एक्सचेंजर को हम ट्रांसफार्मर के अपर और लोअर सरफेस के साथ अटैच कर देते हैं ताकि जो आपका लोअर और अपर सरफेस है यहाँ से ऑयल की रोटेशन होती है, ऑयल नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से ठंडा ऑयल वापस नीचे आ जाए। नीचे से ऑयल जैसे जैसे गर्म होता जाएगा ऊपर जाता जाएगा और ऊपर से जो ठंडा ऑयल है वो नीचे आता जाएगा। ऑयल रोटेट होता है ट्रांसफार्मर पंप के थ्रू और हीटेड ऑयल जो होता है हीट एक्सचेंजर में से गुजरता है जिसमें फ़ैन लगे होते हैं और जो उसको ठंडा कर देते हैं, जो आपके ऑयल को ठंडा करते रहते हैं। तो ऑयल नेचुरल वाटर फोर्स टाइप है। ऑयल नेचुरल में इसका मतलब ये है कि ये भी ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर के लिए यूज़ होता है और इसकी कॉस्ट इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट होती है, इसलिए कम यूज़ होता है। तो इसका ड्रॉबैक्स हम आगे जाके देखेंगे क्यों कम यूज़ होता है।
तो इसमें भी कूलिंग कॉइल लगी होती है या ट्यूब्स लगी होती हैं जो ऑयल की सरफेस के साथ ही मतलब नीचे वाली साइड पे। तो जब सॉरी नीचे वाली साइड पे नहीं, ऊपर वाली साइड पे जहाँ पे ऑयल की सबसे ऊपर वाली सरफेस, अगर यहाँ तक ऑयल आ रहा है तो इसके ऊपर हमने कूलिंग कॉइल लगाई होती है। तो ये जो कूलिंग कॉइल है, जैसे जैसे वो कूलिंग कॉइल उसको ठंडा करती जाती है, ट्रांसफार्मर के ऑयल का टेम्परेचर कम होता जाता है। तो फैन अटैच होते हैं कूलिंग कॉइल के साथ जो उसका फर्दर जो कूलिंग लेवल बढ़ा देते हैं। एयर नेचुरल के साथ साथ हम उसके साथ नेचुरल एयर के साथ फ़ैन भी अटैच किए होते हैं, जिसकी वजह से वो इसको यूज़ भी करते रहते हैं। और इसमें वाटर भी यूज़ करते हैं, ऑयल सॉरी। तो जब हम कूलिंग करते हैं ट्रांसफार्मर की तो उसमें से हम पानी गुजारते हैं। तो जैसे जैसे पानी गुजारते हैं तो पानी गुजारने की वजह से ये जो आप कूलिंग कोयल में पानी गुजारते हैं, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर को ठंडा करता रहता है। आपको पता है जब किसी भी जगह से हम ठंडा पानी गुजारेंगे तो वहाँ से टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक्सटर्नल हम फ़ैन भी लगाते हैं, फ़ैन उस पानी को भी ठंडा रखते हैं और कुछ इस ऑयल को भी ठंडा करने में मदद देते हैं। इसका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर वो जो हमने कूलिंग कॉइल है जिसमें से हम पानी गुजार रहे होते हैं, अगर वो पानी जो है इस ऑयल में शामिल हो जाए, तो जब किसी भी चीज़ में पानी शामिल होगा तो पानी की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो साल्टेड वाटर उसकी कम होती है। इससे ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन लेवल कम हो जाती है। तो इसलिए हम इस मेथड को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। उसके बाद है जी ऑयल फोर्स्ड भी है, वाटर फोर्स्ड है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये आप पंप लगा हुआ है, ये आपकी कूलिंग कॉइल्स हैं, ये हीट एक्सचेंजर हैं और ये आपका ऑयल का फ्लो है। तो आप क्या कहते हैं, हीट एक्सचेंजर में से ऑयल को गुजारते हैं विद हाई स्पीड, ताकि जैसे जैसे इसमें से गुजरता रहे हीट एक्सचेंजर में से तो ये ठंडा होता रहे। जो कूलिंग वाटर है इसका प्रेशर हमेशा ऑयल के कूलिंग से ऑयल के जो कूलिंग होता है प्रेशर उससे हमेशा कम रखते हैं। वाटर का प्रेशर कूलिंग प्रेशर जो ऑयल का कूलिंग प्रेशर है इससे हमेशा कम रखते हैं। सॉरी, प्रेशर ऑफ कूलिंग वाटर जो है इसको हमेशा कम रखते हैं प्रेशर ऑफ ऑयल से, सो दैट इन केस अगर कोई लीकेज हो जाए तो ये आपस में मिक्स ना हो। अब जो हीट एक्सचेंजर कनेक्टेड होता है अपर लिमिट के साथ भी और लोअर लिमिट के साथ भी। तो आप जो पाइप्स हैं ये कैरी करते हैं हॉट ऑयल को हीट एक्सचेंजर की तरफ लेके जाते हैं, और जो दूसरा ऑयल होता है ठंडा ऑयल है उसको नीचे वाली साइड पे लेके आते हैं जिस जगह पे आपकी वाइंडिंग और कोर डूबी होती है। तो मेथड ये पावर स्टेशन में और सब स्टेशन में कूलिंग के लिए यही मेथड को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जो मोस्टली यूज्ड है ये एक ऑयल फोर्स्ड वाटर फोर्स्ड मेथड है, और ये आपका ऑयल नेचुरल और वाटर फोर्स्ड मेथड है। ये आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस पढ़ी, उसके बाद हमने कुछ इसके तरीके देखे कि किस तरह हम ट्रांसफार्म ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और नेचुरल सॉरी जो हैं आपके ऑयल इमर्स ट्रांसफार्मर है उनको वो कर सकते हैं, कूलिंग मेथड्स उन पे कौन कौन से अप्लाई या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।